श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ये जो आजकल का समय है ना, ये लिखने पढ़ने का समय है। इस जमाने में अगर कोई लिखा पढ़ा नहीं है या कम लिखा पढ़ा है तो उसे समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अब बच्चे लोग मेहनत भी करते हैं पढ़ने में, तो कोई बीए कर लेते हैं, कोई एमए कर लेते हैं, कोई किसी विशेष विषय में डिग्री हासिल करके उसके विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक विषय के विशेषज्ञ होने के लिए काफ़ी समय लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 15 या 16 साल तो लग ही जाते होंगे। तो अब इस हिसाब से यदि 5 वर्ष का बालक जब शाला में प्रवेश लेता है और पढ़ते पढ़ते वह 15-16 वर्ष जो है अपने जो विशेषज्ञता हासिल करने में लगा देता है, तो लगभग उसकी आयु 20 से लेके और 25 वर्ष तक के लगभग की तो हो ही जाती है। बड़ी मुश्किल से किसी विशेष विषय की विशेषज्ञता हमें प्राप्त होती है। बंधुओं, यहाँ पर हम एक अनुरोध कर लेते हैं आपसे कि यदि आप अपने किसी प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि चाहते हैं, यदि आप अपनी किसी कला की प्रसिद्धि चाहते हैं, यदि आप अपने संगठन की जो विचारधारा है वो जनता के सामने पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख दें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी आवाज़ बनकर आपकी जो विचारधारा है, आपके जो विचार है, वे हम जनता के सामने ले जाएंगे। लेकिन आज हम उन 2 लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने मात्र 64 दिन में संपूर्ण विषयों की विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। हम 1 या 2 विषय की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों की जो विशेषज्ञता है, उन 2 महापुरुषों ने 64 दिनों में हासिल कर ली थी। चाहे वह जो विशेषता है, विशेषज्ञता है, चिकित्सा क्षेत्र की विद्या हो या न्याय क्षेत्र की विद्या हो अथवा निर्माण क्षेत्र की विद्या हो, विकास से संबंधित विद्या हो, चाहे विनाश से संबंधित विद्या हो, चाहे वह विद्या आदर्श होने की हो और चाहे वह विद्या दिखाई देने वाली हो, चाहे वह विद्या भूमि के भीतर छिपे हुए तत्वों को खोजने की हो, चाहे वह विद्या आसमान में यानों के माध्यम से उड़ने की हो, चाहे वह विद्या ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो। तो बंधुओं, इन सब विद्याओं के नाम हम कहाँ तक बताएं? हमारे यहाँ पर 64 विद्याओं का वर्णन आता है। तो ये सारी जो 64 विद्याएं हैं, उन 2 महापुरुषों ने मात्र 64 दिन में प्राप्त कर ली थी। आज तक उनका यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। विचार करिए, वे गुरु कैसे होंगे कि जिन गुरु ने अपने शिष्य को 64 दिन ज्ञान दिया और 64 दिन में उन्होंने सारी विद्या सिखा दी। 64 दिन में उनने परीक्षा भी ले ली। और वे शिष्य भी कैसे हैं
कि जो गुरु के द्वारा दी गई 64 विद्याओं को 64 दिन में सीख लिए, 64 दिन में उन्होंने परीक्षा भी दे दी और विश्व में भारतीय पुराणों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि वे महापुरुष आखिर में कौन हैं जिन्होंने कि 64 दिन में सारी 64 विद्याएं सीख ली। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और उनके बड़े भाई बलदाऊ जी ने 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली। ये दुनिया में विश्व में जितनी भी विद्याएं हैं वे सारी की सारी विद्याएं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने और बलदाऊ जी ने 64 दिन में सीख ली। और गुरु कौन थे उनके? तो उनके गुरु अवंतिकापुरी के निवासी, इस अवंतिकापुरी को उज्जैन भी कहते हैं और अवंतिका भी कहते हैं और इसका एक नाम मंगलपुरी भी है, क्योंकि यह मंगल का स्थान है, मंगल का जन्म स्थान है, तो इसे मंगलपुरी भी शास्त्रों में कहा गया है। तो इसी अवंतिकापुरी के निवासी महर्षि संदीपनी ने 64 दिन में अपने दोनों शिष्यों को 64 विद्या सिखा दी थी। यह ऐसा एक विश्व रिकॉर्ड है बंधुओं, गुरु और शिष्य का, कि अभी तक ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ पैदा कि जिसने 64 दिन में अपने शिष्य को 64 विद्याएं सिखा दी हो, 64 कलाएं सिखा दी हो। और ऐसा कोई शिष्य नहीं हुआ अभी तक कि जिसने 64 दिन में समस्त विद्याओं को आत्मसात कर लिया हो। यह हमारे भारत भूमि में ही संभव है। विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे अवश्य ही प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।